हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अनीता। अनीताज कुकिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम आंवले की एक ऐसी रेसिपी तैयार करेंगे जिसे हम बिना चीनी और बिना गुड़ के तैयार करेंगे। अगर आप इसे पूरी सर्दी खा लेते हैं तो सर्दी, जुकाम, बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसे हम बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे, जिसे आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने फ्रेश आंवला लिया है, जिसे हमने अच्छे से पानी से धुल करके साफ कर लिया है और कपड़े से पोंछ करके सुखा भी लिया है। अगर इसमें कोई दागी धब्बी आंवले हैं तो उसे आप निकाल कर अलग कर दीजिए। अगर थोड़े बहुत हैं तो उसे कट करके अलग कर दीजिए। हमें जो आंवला लेना है वो बिल्कुल फ्रेश साफ़ सुथरा लेना है। उसमें कोई भी दागी धब्बे वाले आंवले नहीं होने चाहिए। मैंने यहाँ पर 1 किलो आंवला लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। आंवले को ग्रेट करने के लिए मैंने ग्रेटर का सबसे बड़े वाले साइज से ग्रेट किया है। यहाँ पर मैं आंवले को पूरी तरह से ग्रेट नहीं कर रही हूँ। बीज के साथ जो साइड साइड में पल्प है उसे मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इस तरह से आंवला कद्दूकस करने पे हाथ में चोट लगने का भी डर नहीं रहता है। इस आंवले को हम फेंकेंगे नहीं। इससे मैं एक और रेसिपी तैयार करूँगी जिसे मैं डेली यूज करती हूँ। इसकी रेसिपी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। इस तरह से मैं सभी आंवले को ग्रेट कर ले रही हूँ और बीज के साथ वाला भाग को अलग करके रख ले रही हूँ। इस तरह से मैंने सारे आंवले को कद्दूकस कर लिया है और बीज को अलग प्लेट में रख लिया है। अब दोनों को ही हम एक साइड में रख देते हैं। अब मैंने लिया है यहाँ पर मिश्री, क्योंकि मैं यहाँ पर चीनी और गुड़ का यूज नहीं कर रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ धागे वाली मिश्री। धागे वाली मिश्री प्राकृतिक होती है और चीनी की तुलना में अधिक खनिज और विटामिन होते हैं। अब मैं मिश्री को तोड़ करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर ले रही हूँ। इस तरह से मिश्री को तोड़ करके मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है। अब इसमें जो धागे हैं इसको अलग कर देंगे और जो धागे नहीं अलग हो रहे हैं उसको ऐसे ही रहने देंगे। जब हम मिश्री को ग्राइंड करेंगे तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएगा। अब इसे हम मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड कर लेते हैं और इसका फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो आंवला लिया था वो 1 किलो था और जो कद्दूकस किया हुआ आंवला है वो 800 ग्राम है। 200 ग्राम के लगभग आंवला के बीज और पल्प निकल गया है। अगर आप अच्छे से ग्रेट करेंगे तो लगभग 100 ग्राम कम होगा। मैंने पल्प के साथ ही छोड़ दिया है, इसलिए 200 ग्राम आंवला कम हो गया है। अब जितना कद्दूकस किया हुआ आंवला है उतना ही हम मिश्री पाउडर लेंगे। आप मिश्री की जगह पर चीनी ले सकते हैं। अब मैंने स्टील की कढ़ाई ली है जिसमें हमें आंवले के लड्डू बनाने हैं। सबसे पहले हम कद्दूकस किया हुआ आंवला डालेंगे, उसके ऊपर मिश्री पाउडर डालेंगे। आप चीनी से बना रहे हैं तो चीनी डाल दीजिए। उसके ऊपर फिर से आंवला डालेंगे, उसके बाद मिश्री पाउडर डालेंगे। इस तरह से आंवला और मिश्री पाउडर एक एक करके डाल देंगे। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूँगी। लगभग 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाकर चेक किया तो मिश्री आंवले में घुल गई है और आंवले में जो पानी होता है वो रिलीज हो गया है। ये स्टेप करना कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे आंवले की क्वांटिटी अधिक है और कढ़ाई छोटी थी, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसे ढक कर रख दिया था, जिससे आंवले ने पानी छोड़ दिया और आंवला अब थोड़ा सा कम हो गया है। अब हम कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट ढक करके पकाएंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर चेक करेंगे और चलाते हुए 2 मिनट और पकाएंगे। अगर आपने ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर नहीं रखा था तो आप चलाते हुए 2 से 3 मिनट पहले पका लें, फिर उसके बाद ढककर पकाएं। 2 मिनट चलाते हुए हो गया है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे और ढक करके कुक करेंगे। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि आंवला कढ़ाई से ना लगे। आंवले को पकाने के लिए आप स्टील या नॉन स्टिक की कढ़ाई लें। पीतल, एल्युमिनियम या लोहे की कढ़ाई का यूज़ ना करें, क्योंकि आंवला रिएक्ट होता है तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। आंवले को 10 मिनट और कुक कर लिया है। अब गैस को लो टू मीडियम के बीच रखकर थोड़ी देर और पकाएंगे। उसके बाद हाई फ्लेम पर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक आंवला पूरी तरह से सूख ना जाए। आंवले का लड्डू बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, सिर्फ आंवले को कद्दूकस करने में ही मेहनत है। आप चाहें तो आंवले को स्टीम करके भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से लड्डू बनाते हैं तो ये लड्डू साल भर ख़राब नहीं होता है। अब 4-5 इलायची को कूट करके डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो मत डालें। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को भी क्रश करके डाल सकते हैं, लेकिन फिर आप लड्डू को साल भर स्टोर करके नहीं रख सकते। आंवले को पकाते हुए हमें 30 मिनट हो गया है। आंवले में पानी बिल्कुल भी नहीं है।
अब आंवले को इस तरह से चेक करेंगे। अगर इस तरह से एक तार बने तो गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो लड्डू हार्ड हो जाएगा। अब गैस से नीचे उतार कर इसे ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, हाथ से छूने लायक हो जाए, फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू बनाने के लिए हल्का सा हाथ में पहले घी लगा लेंगे ताकि आंवला हाथ में चिपके नहीं। अब आंवला का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में ले करके लड्डू बनाएंगे। हाथ में इस तरह से घुमाते हुए गोल कर लेंगे और इसी तरह से सारे लड्डू हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। 1 किलो आंवला से इतने ढेर सारे लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ करके भी दिखाती हूँ, बहुत ही रसीले हैं। अब जो आंवले के बीज को अलग करके रखा है उसे एक बर्तन में डाल लेंगे। उसी में 1 गिलास पानी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर ढक कर उबालेंगे जब तक आंवला सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और पानी को ठंडा होने देंगे। जब आंवला पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो आंवले को हाथ से मसल कर बीज को अलग कर लेंगे। इस तरह से आंवले के बीज को अलग और पल्प को अलग कर लेंगे। ये देखिए, सारे बीज को मैंने अलग कर लिया है, बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं हुआ है, सारा पल्प निकल गया है। अब बीज को हम फेंक देंगे और पल्प को मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपने आंवले में अधिक पानी डाला है तो उसे थोड़ा सा अलग कर लें, नहीं तो ऐसे ही ग्राइंड करके किसी भी छन्नी से छानकर बॉटल में भर कर हम इसे फ्रिज में रख लेंगे। और जब भी आपको पीना हो तो थोड़ा सा ग्लास में निकालें, उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें और इसके बाद इसको पी लें। इसे आप खाना खाने के थोड़ी देर बाद लेते हैं तो आपका खाया हुआ सब आसानी से पच जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।